हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सभी को पता है, यह एक ना एक दिन हमारे सामने ज़रूर आएगी, लेकिन फिर भी हम इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं और वह कुछ और नहीं बल्कि मौत है। जी हाँ दोस्तों, एक ना एक दिन हम सभी की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जो चीज़ भी इस दुनिया में आई है उसका यहाँ से जाना तो तय है। यह बात आप लोगों ने कई किताबों में पढ़ी होगी और अलग अलग चीज़ों से भी सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने लोगों से सुना है कि मरने के बाद क्या होता है? क्या होता है जब इंसान के शरीर से उसके प्राण निकल जाते हैं? हाँ दोस्तों, यह सवाल बड़ा जटिल है, लेकिन आज हम आप लोगों को यह बताएंगे कि मृत्यु के बाद इंसान के शरीर और उसके अस्तित्व के साथ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक ना एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है, तो ऐसे में मरने के बाद हमारा शरीर अलग तरह से प्रक्रिया करना शुरू कर देता है। और रही बात हमारी आत्मा की, तो उसका काम अलग तरीके से होता है। और इन दोनों ही चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो मरने के कुछ सेकंड्स में ही शरीर से सारा ऑक्सीजन निकल जाता है और शरीर पूरी तरह से सड़ने से पहले कई तरह के चरणों से निकलता है, जहां दिल के काम न करने की वजह से शरीर में ग्रेविटेशनल फोर्स का असर पड़ता है, जिसके कारण शरीर का सारा खून शरीर से निचले हिस्से में जाकर जमा हो जाता है। दोस्तों, आमतौर से शरीर के रंगों का रंग फीका पड़ने लग जाता है, जिन्हें पोस्टमार्टम स्ट्रीम भी कहते हैं, और मरने के बाद मांसपेशियां पूरी तरह से ढील पड़ जाती हैं। इस स्थिति को प्राइमरी फ्लेक्सिडिटी भी कहते हैं, जहां यह मांसपेशियां 2 से 6 घंटे में अकड़ना शुरू हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मरने के कुछ घंटों में शरीर ठंडा पड़ना भी शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद शरीर का तापमान पूरी तरह से गिर जाता है। इसके बाद सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और शरीर में बैक्टीरिया और कीड़े शरीर को खोखला करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो शरीर को नष्ट करने के लिए बहुत सारे कारक काम करते हैं। एक सिद्धांत है जो बताता है वातावरण का शरीर के सड़ने की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है, जहां इसे कैस्पर श्लोक यानी कैस्पर लॉ भी कहते हैं। इस नियम के मुताबिक अगर सारे कारक समान हो तो हवा के संपर्क में आने वाला शरीर पानी के मुकाबले 2 गुना तेजी से सड़ता है और दफन किया हुआ शरीर 8 गुना तेजी से सड़ता है। इसलिए इंसान को दफन कर दिया जाता है ज़्यादातर धर्मों में, ताकि उनका शरीर जल्दी से जल्दी सड़ जाए और मिट्टी में मिल जाए। ऐसे में दोस्तों, आप लोगों को यह तो पता चल गया होगा कि मृत्यु के बाद हमारे शरीर के साथ क्या होता है, लेकिन अगर हम शरीर से बाहर की दुनिया की बात करें तो हमारे साथ क्या होता है, यह विषय भी अपने आप में एक बड़ा रोचक है और इसे बताना किसी के बस की बात भी नहीं है। लेकिन अभी कई सारी चीज़ें लोगों के सामने आई है, जहां पर लोगों ने मौत को मात देकर मरने के बाद भी जिंदगी पाई है, और इस तरह की चीज़ों को नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। अगर अपनी भारत की बात करें तो हर गली में आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल ही जाएगा जो यह बोले कि उसने मरने के बाद वापस जिंदगी पाई है। लेकिन आज हम आपको इस तरह के मन घड़त किस्सों के बारे में नहीं बताने वाले, बल्कि ऐसे लोगों के किस्से बताएंगे जिन्होंने वाकई में मरने के बाद वापस जिंदगी पाई है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो अपने ऑपरेशन के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के इस शख्स का एक ऑपरेशन होता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सारी मशीनें चलनी बंद हो जाती हैं और डॉक्टर भी उसे डेथ क्लियर कर देता है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वो वापस जिंदा हो जाता है। डॉक्टर के साथ साथ बाकी सभी स्टाफ भी यह देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ मिनट पहले अभी उसकी सांसें चलना बंद हो गई थी। यहाँ तक कि मशीनों ने भी यह साबित कर दिया था कि मरीज मर चुका है। लेकिन यह शख्स जब उठा तो उसने बताया कि उसे मरने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कहीं जा रहा है। हालांकि उसके आसपास का माहौल पूरी तरह से रोशनी से भरा था और उसे कुछ भी याद नहीं था सिवाय इस बात के कि उसका खुद का एक अस्तित्व है। यह बात जब इस शख्स ने कही तो लोग समझ गए कि वाकई में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक ऐसा ही एक किस्सा 22 साल के लड़के के साथ हुआ, जिसकी मौत नींद की दवाइयों की ओवरडोज की वजह से हुई थी। उस लड़के को जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो उसकी मौत हो गई और सभी ने यह डिक्लेयर कर दिया कि यह मर चुका है। लेकिन थोड़ी देर में वह लड़का उठ खड़ा होता है और उस एम्बुलेंस में जितने भी लोग होते हैं वह हैरान हो जाते हैं। सब यह पूछने लगते हैं कि यह कैसे हुआ। वह सबको बताता है कि मेरी मौत हो गई थी, मैंने अपने शरीर को इस बेंच पे मरा हुआ देखा। इस चीज को सुनकर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वह
बात को कंफर्म करने के लिए उससे पूछते हैं कि तुम्हारे मरने के दौरान क्या क्या हुआ। तो लड़का एक एक चीज बताता है कि कैसे उसके मरने के बाद उसके घर वालों से कांटेक्ट किया गया और उन्हें बताया गया कि हॉस्पिटल में उसकी बॉडी देख सकते हैं, और जितनी चीज उसके साथ हुई थी वह सब बताता है। उसके यह बताने के बाद जितने भी मेडिकल स्टाफ के लोग वहाँ थे सब हैरान हो जाते हैं। अब दोस्तों इन दोनों कहानियों को सुनने के बाद एक चीज तो तय है कि मरने के बाद सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, लेकिन एक चीज तो सबके साथ होती है कि मरने के बाद हमारी बॉडी से सोल यानी आत्मा निकल जाती है और आगे का सफर उसे ही तय करना होता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा अमर है, अजय है, ना इसे मारा जा सकता है, ना इसे खत्म किया जा सकता है। बाकी दोस्तों आपका आत्मा को लेकर और इस तरह के एक्सपीरियंस को लेकर क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलेंगे कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।